बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बाबर सोहेल भट्टी और आज का संडे स्पेशल आपके लेके फिर एक दफ़ा हाज़िर हूँ। मेरे साथ आज एक स्पेशल मेहमान होंगे जिनके साथ हम बहस करेंगे कि जो कि हॉलीडेज़ आ रही हैं, यूरोप में स्कूलों में छुट्टियाँ आ रही हैं, उसमें लोग जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, जो ट्रैवल के मसाइल हैं, उस पे बात करेंगे हम। मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट है मेरे बड़े मोहतरम हैं ख्वाजा मोहम्मद अयूब साहब, जो कि ट्रैवल एजेंट साबका ट्रैवल एजेंट, स्पोक्स पर्सन भी रह चुके हैं, एविएटर भी रह चुके हैं और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे एज़ ए तज्ज़िया नगार वो अपना तज्ज़िया भी देते हैं। तो आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। यूरोप में छुट्टियाँ आ रही हैं, छुट्टियों में जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं और पाकिस्तान ने यूरोप को और ख़ास करके बिलख़ुसूस हॉलैंड को कैटेगरी सी में डाला हुआ है, ताकि हॉलैंड से पाकिस्तान में लोग ना आ सकें। इस बारे में बात करेंगे और ख़ालिद साहब से पता करेंगे कि चूँकि हॉलैंड में वैक्सीनेशन जो है, वो बहुत ज़्यादा लोगों को लग चुकी है, तकरीबन 70-80% से प्लस लोग हैं जिन्हें वैक्सीनेशन लग चुकी है। तो फिर पाकिस्तान ये कदम क्यों उठाया है, इसकी क्या वजूहात हैं? तो मैं ख्वाजा साहब को अपने प्रोग्राम में वेलकम करूँगा जी। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया कि आपने सर इतनी कैसे हैं दूर आप, से खैरियत मुझे। से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अच्छा ख्वाजा साहब जो अभी मैंने ज़िक्र भी किया कुछ बीट्स का कि जो ट्रैवल एजेंट हैं, एक तो वो लोगों को तंग कर रहे हैं टिकट के बारे में और दूसरा पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सबसे बढ़कर जो पाबंदी लगाई है यूरोप पे और बिलखुसूस हॉलैंड पे कि हॉलैंड को कैटेगरी सी में डाल दिया है, जबकि यूरोप में जो है केसेस कम होते जा रहे हैं, वैक्सीनेशन की तादाद बढ़ती जा रही है। तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? बात ये है कि आपने पहले स्टार्ट में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ट्रैवल एजेंट लोगों को तंग कर रहे हैं। जी। नो डाउट ट्रैवल एजेंट भी खुद परेशान हैं। ट्रैवल एजेंट की कुछ तादाद मैं समझता हूँ माइनर सी तादाद हो सकती है, जो लोगों को तंग कर रहे हैं। दरहकीकत ट्रैवल एजेंट एयरलाइनों से खुद बहुत ज़्यादा तंग हैं। चूँकि जो टिकट बनाते हैं, फ्लाइट कैंसल हो जाती है, उसकी एयरलाइन उनको पेमेंट 6-6 महीने नहीं करता और पैसेंजर जो है वो अपनी पेमेंट रिवर्स माँगता है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ट्रैवल एजेंट जो है वो ज़ाती तौर पे बहुत परेशानी में मुब्तला हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में 70% ट्रैवल ट्रेड खत्म हो गई है। जो रिमेनिंग 30% है, वो भी बैंकरप्सी में जाने वाले हैं और अपने मकानात, अपनी प्रॉपर्टी बेच के अपना वो गुज़ारा कर रहे हैं। चूँकि उनको और कोई हुनर आता नहीं है, लिहाज़ा वो इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता अपना गुज़र-औक़ात कर रहे हैं। दूसरी बात आपने जो कही है कि जी हॉलैंड को पाकिस्तान ने सी कैटेगरी में डाला हुआ है। ठीक है, मजबूरी थी पाकिस्तान में सी कैटेगरी में डालने की, चूँकि हॉलैंड के जितनी आप शेंजन स्टेट्स हैं, उनमें अगर आप कम्युनिटी रेट्स या कोविड का रेट निकालो पहले इटली, फ्रांस, जर्मनी ये सारे हॉलैंड वगैरह में, तो वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आते रहे हैं और वहाँ पे डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा रहा है। दूसरी तरफ बात ये है कि पाकिस्तान में ने लंदन को आने की इजाज़त दी हुई है पाकिस्तान में और अब अगर आप कोविड टेस्ट करवाते हैं और आपका नेगेटिव आता है, तो आपको आने की इजाज़त है। मैं आपकी इस बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ कि हॉलैंड के लोगों को भी पाकिस्तान में आने की इजाज़त मिलनी चाहिए, चूँकि मेरी रिसर्च के मुताबिक भी वहाँ पे 70 से 80% लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी हुई है और मासवाई यंग जनरेशन के छोटे बच्चों के बाकी तमाम लोगों को वैक्सीनेशन लग गई हुई है। और उसका दूसरा फ़ायदा जो है जैसे कि लोग पाकिस्तान में हॉलिडेज़ के लिए आना चाहेंगे, 2-2 3-3 साल से अपने पेरेंट्स अपने अज़ीज़-ओ-करम में नहीं आ सके, एक तो वो उनसे मुलाकात कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि वहाँ की ट्रैवल इंडस्ट्री भी थोड़ा-सा बूस्ट अप ले लेगी और वो भी बिज़नेस ले लेगी। तीसरी बात ये है कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को भी है। पाकिस्तान ने भी अपने जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं देखिए हॉलैंड में मेजॉरिटी लोग जो हैं, वो उन इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ पे टूरिज़्म पॉइंट्स हैं। कलाम है, मालम जब्बा है, आज़ाद कश्मीर, मीरपुर है और उसके गिर्द-ओ-नवाह जितने भी पहाड़ी इलाके हैं मेजॉरिटी लोगों की वहाँ पे उन इलाकों से ही रिहाइश पज़ीर है। तो मैं समझ रहा हूँ जब पाकिस्तान ने सियाहती मुकामात को खोल दिया, तो हॉलैंड को भी बाकायदा परमिशन मिलनी चाहिए
कंडीशन वही है, जिसका टेस्ट नेगेटिव हो उसको पाकिस्तान आने की इजाजत दे देनी चाहिए। मैक्सिमम ये एक कंडीशन रख देनी चाहिए कि जब वो आए तो उन पे लाजम हो कि 5 दिन अपने घर में क्वारंटाइन कर ले, और इस चीज का एफिडेविट उनको एयरपोर्ट पे उनसे ले लिया जाए। और उस पे ये है कि हुकूमत को भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लंदन की तरह और अमेरिका की तरह। जब हम यहाँ से जाते थे तो लंदन वाले रात को घर पे टेलीफोन करके या किसी वक्त भी टेलीफोन करके चेक करते थे कि मुसाफिर अपने घर में है कि घर से बाहर है। उससे उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाती थी। मुराद ये है कि वो अपना बिजनेस चलाना चाहते थे। टूरिस्ट को आने की इजाजत देने का मकसद यही था कि ये बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरिए मुबादला इकट्ठा करती हैं। उन्होंने अपने लिए ये सारे जराए रखे, पाकिस्तान को भी चाहिए। और मैं आपकी इस बात के साथ इत्तेफाक करता हूं, जो लोग मुझे हॉलैंड में सुन रहे हैं उनका बुनियादी हक है कि वो पाकिस्तान में आए, अपने अजीज अरब को मिलें और बिला झिझक अपनी जिंदगी में ऐशो आराम जो वो चाहते हैं, जिस स्ट्रेस में वो 2 साल से मुब्तला है, उनका स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स में, अपने अजीज अरब में वापस आने के बाद रिलीज हो जाएगा, रिलैक्स फील करेंगे। मैं आपके इस प्रोग्राम की तवज्जुह से हुकूमत वक्त को भी एक मैसेज करना चाहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को भी हॉलैंड को स्पेशली सी कैटेगरी से निकाल देना चाहिए, और कंडीशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है वही लगा के टेस्ट रिपोर्ट्स नेगेटिव प्लस 5 डेज क्वारंटाइन, और उससे ये होगा कि ट्रेवल इंडस्ट्री भी चल पड़ेगी और जो लोग आएंगे सियाहती मुकामात पे जाएंगे, पाकिस्तान में ज़र मुबादला लाएंगे, और जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि फॉरेन करेंसी मैक्सिमम पाकिस्तान में आए, वो भी उनका मिशन भी पूरा होगा और इससे पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंस भी ज्यादा आएगी। मैं इस हक में हूं कि हॉलैंड को सी कैटेगरी से निकाल देना चाहिए। जी, हॉलैंड तो बिलखसूस ख़ासा मैंने कहा जी, हॉलैंड को बिलखसूस कैटेगरी सी से निकालना चाहिए। मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ यूरोप की, अमेरिका की, कनाडा की, एक्सेप्ट यूके। यूके को मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें बताई थी, उस वजह से यूके को मैंने इसमें नहीं डाला है। तो आप ये भी हमसे शेयर करेंगे, जो पाकिस्तान जाते हैं लोग, वहाँ पे उन्हें मसाइल आते हैं। मेरे 2-3 अपने दोस्त गए हैं पाकिस्तान, तो 3-3 4-4 महीने वहाँ पे रुके रहे हैं। उन्हें वापसी पे फ्लाइट्स कैंसल हो जाती हैं। जब वो जाना चाहते हैं वापस, तो पता चलता है जी आपकी फ्लाइट कैंसल हो गई है। पीसीआर टेस्ट करवाते हैं 4 बंदे, अगर 2 का पॉजिटिव आ जाता है, 2 का नेगेटिव आ जाता है। तो ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ा है लोगों को, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो एयरलाइन की प्रॉब्लम है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी सिविल एविएशन की वजह से है। जो फ्लाइट शेड्यूल पाकिस्तान से चल रहे थे, अब वो 20% रह गए हैं, 80% शट डाउन हो गया है। जब हफ्ते में 7 फ्लाइटें जिस एयरलाइन की आती थी, जब वो 3 रह जाएंगी, 2 रह जाएंगी, तो डेफिनेटली मुसाफिरों को परेशानी तो होगी। और जब 2 रह जाएंगी तो एक मुसाफिर 350 बंदों का जहाज, 300 बंदों का जहाज होता है। तो जब 5 फ्लाइटें कैंसिल हो जाएंगी तो बहुत सारे मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये वक्ती तौर पे प्रॉब्लम जरूर है। इसमें आपके ट्रेवल एजेंट को चाहिए, आप लोग जो गलती करते हैं सबसे बड़ी, मैं आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से पूरी दुनिया के उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ जो पाकिस्तान में ट्रेवल करना चाहते हैं या जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। जब भी वो अपनी टिकट किसी ट्रेवल एजेंट्स या ऑनलाइन लें, तो वहां का जिस जगह आप जा रहे हैं, डेस्टिनेशन है आपका, वहां का कोई ना कोई लोकल नंबर जरूर डालें। उससे ये फायदा होगा कि जो ही किसी एयरलाइन की फ्लाइट कैंसिल होगी तो आपको बर वक्त इतला मिल जाएगी। इतला मिलने का फायदा ये होगा कि आप इमीडिएटली, अगर आपने टिकट अपने ट्रेवल एजेंट से ली है या एयरलाइन से ली है या ऑनलाइन ली है, तो आप इसका सब्स्टिट्यूशन डेफिनेटली हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। हमारे मुसाफिरों में ये बहुत बड़ा फेलियर है कि हम कभी भी अपना टेलीफोन नंबर वगैरह डेस्टिनेशन पे एड्रेस नहीं डलवाते, जिसकी वजह से ये आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये बड़ा आपका दूसरी जो बात यानी आपने जी। दूसरी बात आपने जो की है टेस्ट की, टेस्ट के मामले में भी नो डाउट थोड़ी सी कंप्लेंट मैं समझ रहा हूँ, 2% 3% ये जरूर है पाकिस्तान में, नहीं पूरी दुनिया में। आप एक लेबोरेटरी से टेस्ट करवाते हैं, अब ये लोगों को नहीं पता
कि लेबोरेटरी वाले कर रहे हैं। लेबोरेटरी में 2 किस्म के टेस्ट हैं, एक स्टिप टेस्ट है, एक पीसीआर टेस्ट है। और लेबोरेटरी वाले स्टिप टेस्ट में थोड़ा ज़्यादा कम खर्चा होता है, और उसमें ज़्यादा खर्चा होता है। वो सारे लोग जो है ना स्टिप टेस्ट पे गुज़ारा करते हैं। और आप ए लेबोरेटरी से टेस्ट करवाएँगे तो वो पॉजिटिव आएगा, बी से करवाएँगे वो नेगेटिव आएगा। अगर बी वो जेन्युइन करेगा, तो अगर पेशेंट पॉजिटिव होगा, तो वो पॉजिटिव डिक्लेयर करेंगे। तो ये है कि हमें भी देखना चाहिए कि हम किस लेबोरेटरी से अपना टेस्ट करवा रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत अच्छी रिप्यूट वाली लेबोरेटरीज़ हैं, बल्कि ये पूरी दुनिया में ही ये प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे यूके से केसेज़ हमने देखे। अब आपको मिसाल मैं देता हूँ। डेली की मीडिया रिपोर्ट हमें जो मिल रही है कि सऊदी अरब से और दुबई से जितने लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं, उनके हाथ में नेगेटिव रिपोर्ट होती है। जब पाकिस्तान पहुंचते हैं तो उनका टेस्ट लिया जाता है। हालांकि वो स्टिप टेस्ट होता है जो फौरन आधे घंटे में उनको रिजल्ट दे देता है, उसमें वो पॉजिटिव होते हैं। तो मुराद ये है कि ये रिपोर्ट पूरी दुनिया में प्रॉब्लम लेबोरेटरीज की आ रही है कि जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव, और पॉजिटिव को नेगेटिव नेगेटिव डिक्लेयर किया जा रहा है। बहरहाल ये जिंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह हम इस फेज से भी बड़ी आसानी से गुजर जाएंगे। अच्छा ख्वाजा साहब, आपने अभी जिक्र किया स्टेप टेस्ट का, तो स्टेप टेस्ट क्या जाते हुए होता है या वापसी में भी होता है? देखिए, जाते भी हो रहा है और आते भी हो रहा है। अब कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनसे कंडीशन लगा दी पाकिस्तान ने भी कि जब आप पाकिस्तान में आएंगे तो आपका कोरोना टेस्ट भी होगा। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम रिपोर्टों पे एतमाद नहीं कर रहे हैं। डमी रिपोर्ट्स आ रही हैं। कुछ लोग पैसे बचाने के लिए डमी तरीके से खुद एडिट करके रिपोर्ट्स बना रही हैं। तो भाई, हमने अपने आप को तो खुद खराब किया है, अपना ट्रस्ट जो है ना हमने खुद शेक किया है। इसलिए पाकिस्तान भी, हुकूमत भी ये चाहती है कि जितना मैक्सिमम कंट्रोल हो सके कोविड से, उस कोविड पे किया जाए। और आने वाले जो मुसाफिर हैं, चूंकि इस वक्त दुनिया में, यूरोप में खासकर इंडियन लहर कोविड की चल रही है, तो हम उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अब जो दुबई से पेशेंट आए हैं उसमें इंडियन वायरस और साउथ अफ्रीकन वायरस भी, ब्राजील का वायरस भी डिटेक्ट हुआ है। तो पाकिस्तान भी उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जरा स्ट्रिक्ट कानून बना रहा है। और मैं समझ रहा हूँ कि यूरोप में, खासकर शेंजन कंट्रीज में बहुत सारा फर्क पड़ गया है। कोविड रेशियो कम आ गई है, फैलिटीज भी कम हो रही हैं। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं आपकी इस बात के साथ इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान को चाहिए, खासकर हॉलैंड और हॉलैंड के गिरदोनवा में, जिन कंट्रीज में पॉजिटिव रेशियो कम है, लेस देन 3 या 4% है, उन लोगों को सी कैटेगरी से निकाल देने चाहिए। क्योंकि हम भी तो गिला करते हैं उन कंट्रीज से जिन 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 कंट्रीज ने हम पे पाबंदी लगाई हुई है। और हमारा स्टांस भी, हमारा मौका भी यही है कि पाकिस्तान में इस वक्त 3 से 4% रेशो आ गई है, तो हमें भी आप अपनी ब्लैक लिस्ट से निकालें। तो मैं समझ रहा हूँ जब हम ये कर रहे हैं तो आप लोगों का भी उतना ही हक है कि, और बचाने में है। और ठीक है, आप कहते हैं कि जब आपकी रेशो 3-4% आ गई है तो आप लोगों को भी पाकिस्तान में आने देना चाहिए। अच्छा ख्वाजा साहब, एक बात का जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे कि पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, 22-23 करोड़ की आबादी है। तो आप हमें ये बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान के कितने लोग या कितनी आबादी को वैक्सीन लग चुकी है? क्योंकि हाल में तो 1.5 करोड़ की आबादी है और तकरीबन 70-75% या 80% तक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो जब यहाँ से लोग पाकिस्तान जाएंगे तो वहां अगर लोगों को वैक्सीन नहीं लगी हुई तो वो भी तो एक खतरा की घंटी बजेगी। देखिए, अभी तक फिगर एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं अंदाजा से आपको बता सकता हूँ 1.5 करोड़ 2 करोड़ के नजदीक लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी हुई है। और पाकिस्तान में डेली की इतनी स्पीड से वैक्सीन पूरे पाकिस्तान में हर सूबे में लग रही है कि जब तक आप लोगों का प्लान होगा जुलाई में, अगस्त में, तब तक पाकिस्तान, मेरा ख्याल है 30-40% ये वैक्सीन वाली बात जो है, अब पाकिस्तान में 18 साल तक के लोगों को भी वैक्सीन लगना शुरू हो गई है। जब 18 साल तक पहुंच गए तो मुराद ये है कि आप 60% कवर कर रहे हैं, 70% आप कवर कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जब तक आप लोगों का आने का प्लान है, मैं इंशाल्लाह ये समझ रहा हूँ कि हम लोग 50% को जरूर क्रॉस कर चुके हैं। चले इंशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह करे ऐसे ही हो। एक और सवाल ये आ रहा है कि जब लोग यहाँ से जाते हैं पाकिस्तान, अगर इन केस फ्लाइट चेंज हो जाती है तो वो किसी और फ्लाइट में जाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मेरी 10 फुट फ्लाइट वापसी है
तो मैं फ्लाइट कैंसिल होगी ये किसी वजह से मैं आगे फ्लाइट करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे फ्लाइट के पैसे मांगते हैं कि फ्लाइट आप चेंज करवा रहे हैं, तो सर्विस चार्जेस मांगते हैं। तो हालांकि उनकी वेबसाइट पे लिखा हो कि अगर ड्यू टू कोरोना या आपको फ्लाइट चेंज करनी पड़ी तो उसके कोई चार्जेस नहीं है। तो इस सिलसिले में आप कुछ कहना चाहेंगे? गुजारिश ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं को। एक तो टिकट जब आप रिफंड करते हैं, आप पॉजिटिव हो गए हैं या एयरलाइन फ्लाइट कैंसिल कर देती है, तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी इम्पोज नहीं होती। लेकिन यहाँ पे धोस और बदमाशी चल रही है। बीइंग ए ट्रेवल एजेंट पाकिस्तान में बताता हूँ आपको, पाकिस्तान में भी हमारे साथ ये हो रहा है कि एक एक साल से लोगों को, एजेंट हजरात को एयरलाइन की तरफ से पेमेंट नहीं मिल रही। एयरलाइन ने अपने दरवाजे, मेजॉरिटी एयरलाइन ने बंद रखे हुए हैं। जब हम लोगों को पेमेंट नहीं मिल रही, तो ट्रेवल एजेंट इतनी सख्त वाले नहीं होते कि सबको पेमेंट अपने पल्ले से कर दे। तो ये मामला तो जरूरी है कि ये बदमाशी और धौंस जो है ना एयरलाइन की, इस पे पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, और ये अंडर आते हैं हमारे सिविल एविएशन लॉ के। पूरी दुनिया में ही इनकी बदमाशी चल रही है, और वजह ये है कि वो इस वक्त मेजॉरिटी एयरलाइन खुद बैंकरप्सी में चले गई है। तो जब वो बैंकरप्सी में चले गए हैं तो उनके पास इतने फंड्स नहीं है। ले तो वो जाते हैं, जब वो लेते हैं तो पैसे इस्तेमाल हो जाते हैं, रिवर्स करने में उनमें सख्त नहीं होती। और ये मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादती है एजेंट्स के साथ भी और मुसाफिरों के साथ भी। मैं इस पे जितना भी शिकवा गिला करूं, कर सकता हूं गिला और शिकवा, लेकिन रिजल्ट वही है। जिसके हाथ में चाबी है, ताला तो वही खोलेगा। हमारे पैसे ठीक है। एयरलाइन के पास है, वो देंगे तो नहीं मिलेंगे। ख्वाजा साहब, मैं तो बात ट्रैवल एजेंट की खाली नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बात एयरलाइंस की भी कर रहा हूँ, जो कि अपने दफातर रखते हैं मखसूस जगहों पे, खासकर पे एयरपोर्ट पे दफातर हैं एयरलाइंस के, जैसे कि अरेबिक एयरलाइंस है, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, आपको पता है उनका। तो उनकी वेबसाइट पे ये चीजें लिखी हुई हैं, तो उन्हें तो किसी फंड की जरूरत नहीं है ना जी, तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? और पाकिस्तानी लोग बैठे हैं वहां पे, अगर इतनी मेन जगह पे बैठ के कोई पैसे बना रहे हैं तो हुकूमत किधर है फिर? या आप जैसे लोग किधर हैं? गुजारिश ये है, आपको शायद पता नहीं है, पाकिस्तान में मेजॉरिटी इंटरनेशनल एयरलाइंस अपने ऑफिस बंद कर गई है। अखराजात ना बीट करने की वजह से उन्होंने अपने टाउन ऑफिस बंद कर दिए हैं। और जब टाउन ऑफिस बंद कर दिए हैं तो उनके सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट स्टाफ पे जो काउंटर है ना, एयरपोर्ट ऊपर जाके बैठते हैं, फोर्थ फ्लोर पे, जहां पब्लिक का एक्सेस नहीं है। जी जी। टिकट जब आप डेट चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं आपके साथ इसमें इजहार हमदर्दी कर सकता हूँ कि हमने डिफरेंट चैनल्स के थ्रू और अपनी एसोसिएशन, ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू बारहा मैसेज उनको पहुंचाए हैं। हमारे कुछ ट्रेवल एजेंट कोर्ट पे भी रिलीव लेने के लिए चले गए हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। ट्रेवल एयरलाइंस जो हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादती कर रही हैं, अवाम के साथ भी और ट्रेवल एजेंट हजरात के साथ भी। तो भाई इस वक्त तो फिर मैं यही कह सकता हूँ कि हमारे भी हाथ खड़े हैं। पब्लिक तो रो रही है, तो हमें तो इस तरह गुजारा करना पड़ेगा। एयरलाइन बाकायदा बदमाशी कर रही है, और सिविल एविएशन को इसमें बहुत बड़ा पार्टिसिपेट करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। हमने थ्रू डिफरेंट चैनल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस इन राइटिंग भेजने के बावजूद भी वो टस से मस नहीं हुए। अब बताइए क्या करें? या तो अवाम हमारे साथ इकट्ठी हो जाए भाई और साहब, मैं हम अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं आपसे थोड़ा सा सख्त सवाल करना चाहूंगा। अगर पाकिस्तान में मैं थोड़ा सा मसला हो जाता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी आ जाती है, तो यहाँ पे तो पूरी इंसानियत को खतरा है। यहाँ पे कितने लोग लुट रहे हैं वहां पे। तो आप जैसे लोग घरों में क्यों बैठे? आप क्यों नहीं एहतजाज के लिए बाहर निकलते? बहुत अच्छा है आपने सवाल किया है, तो इसका जवाब भी मैं आपको उस हिसाब से देता हूँ। मेरा जिस्म मेरी मर्जी में मेजॉरिटी तमाशबीन या मॉडर्न लोग जो पाकिस्तान में स्लीवलेस और ऐसे ड्रेस पहनती हैं जिनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम उनके नजदीक मजहब के लिहाज से नहीं है। दूसरी बात आपने ये की है कि हम क्यों नहीं इकट्ठे होते। आप यकीन जानिए, हम एक दफा नहीं कई दफा इकट्ठे हो चुके हैं। हमने एयरलाइनों के ऑफिस के बाद धावे भी मारे हैं, जलसे भी किए हैं, जुलूस भी निकाले हैं,
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम एक एहतजाजन भी खड़े हुए हैं, बैनर्स भी उठाए हैं, पाकिस्तान में सिविल एविएशन को बारहा मैसेज भी भेजे हैं। लेकिन एक माफिया जो है, ये एक ट्रेवल ट्रेड में एयरलाइंस का माफिया जो है ना, इतना स्ट्रांग होता है कि वो इमीडिएटली हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं, और जो वहाँ के नेशनल कैरियर हैं उनमें हमारी सफारती ताल्लुकात खराब होने का अंदेशा होता है। इसलिए गवर्नमेंट भी थोड़ा सा सोच समझ के इन मामलात में पड़ती है, इसीलिए हम नाकाम हो जाते हैं। बहुत सारी एयरलाइनें ऐसी हैं जो हम ईमेल करते हैं तो वो कहते हैं जी पेमेंट नहीं है, वाउचर ले लीजिए। अब जो फ्लाइट कैंसिल हो गई है, मिसाल आपने आना है 10 तारीख को, आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, अब आप कहते हैं मैंने नहीं आना, तो वो आपको कहेंगे जी आप वाउचर ले लें हमसे, बजाय पैसे वापस लेने के। 1 साल में आप दोबारा ट्रेवल कर सकते हैं। आप देखिए, जिसकी प्रोडक्ट है ना, कानून ये होता है कि जब आप प्रोडक्ट बेचते हैं, जो लॉ उस वक्त होगा वो एप्लीकेबल होगा। और लेकिन वो जब फ्लाइट कैंसिल करती है तो इमीडिएटली नया लॉ निकाल देते हैं। तो उनको पता है कि यहाँ कोर्ट में इतनी जल्दी सुनवाई नहीं होती, इसलिए वो हम पे ठोस दबाव जमाते हैं। मुझे पता है कि अगर किसी इंग्लैंड में किसी ऐसे पैसेंजर फॉरनर के साथ कोई प्रॉब्लम हो और वो एक ईमेल करे, उसको फौरन से भेज तक कंपनसेशन मिल जाती है। इससे पहले जब कोविड नहीं था, तो इससे पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मेरे कुछ पैसेंजर जद्दा से आ रहे थे लाहौर, तो उस फ्लाइट में उनको कुछ वीआईपी लोग आ गए 15-20, तो उनको ऑफलोड किया, उनको जाकर रिक्वेस्ट की कि भाई हमें 20 सीटें इसमें चाहिए, आप 18 की फैमिली है, हम आपको ये कंपनसेशन देते हैं कि एक आपको फ्री टिकट दे देते हैं लाहौर जद्दा लाहौर। आप ये 4 घंटे के बाद जो दूसरी फ्लाइट हमारी चली जा रही है उस पर आप चले जाएं, तो ये अगर आप हमें सीटें दे दें तो हम आपको कंपनसेशन के तौर पे एक टिकट फ्री देते हैं। तो उन्होंने अपनी टिकट दे दी। तब ये हालात नहीं थे। तो एयरलाइन को जब अपनी मजबूरी हो तो आपको हर तरह की कंपनसेशन दे दी। जब आपकी मजबूरी हो तो आपको वो डंडा दिखा देती है। तो भाई फिर जब तक हुकूमत भी हमारा साथ नहीं देगी, अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहाँ कहाँ लड़ता जाए, मुझे बताइए। आपने बात की है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किन किन कंट्रीज के साथ अपने सफारती ताल्लुकात खराब कर ले। किसी एयरलाइन का नाम लें, अगर उसके नेशनल कैरियर पे आप दबाव डालेंगे तो उनके सफीर, वजीर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, बादशाह बीच पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए जरा सोच समझ के हुकूमत को हाथ डालना पड़ता है। तो जिस वजह से हमारी मजबूरी जो है ना, वो उसमें हमारी कामयाबी नहीं होती। बहरहाल आप फिक्र न करें, आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों के लिए लड़ेंगे, अपने मुसाफिरों के लिए लड़ेंगे, अपने बिजनेस की सर्वाइवल के लिए लड़ेंगे, अपने बच्चों के रोजगार के लिए लड़ेंगे, और इंशाल्लाह जहां तक हो सका हम आपके लिए पूरी कंपनसेशन आपको दिलवाने की कोशिश जारी रखेंगे। जी, बहुत शुक्रिया ख़ालिद साहब। मैं रिगार्डिंग ट्रैवल एक और सवाल करूँगा और उसके बाद थोड़ा-सा आपके साथ जो मौजूदा सियासत है, उस पे भी बात करता हूँ और जो बजट आने वाला है, उसके हवाले से बात करूँगा। तो मुझे सिर्फ़ आप ये बताएँ कि पाकिस्तान एविएशन ने पाबंदी लगाई हुई जो फ्लाइट्स पे और हॉलैंड में भी जो एम्बेसी है, उसकी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि जो पाकिस्तानी पाकिस्तान आना चाहते हैं या हॉलैंड से जो पाकिस्तान आना चाहते हैं, उन्हें एनओसी लेने पड़ेगी। उसके अलावा वो पाकिस्तान नहीं आ सकती और 20 जून को जो फ्लाइट है, उसके बाद वो सोच रहे हैं खोलें। तो इस सिलसिले में आपको अपडेट करना चाहेंगे कि क्या वो फ्लाइटें खुलेंगी, नहीं खुलेंगी या एनओसी की ज़रूरत है या कितने लोगों को या पाकिस्तानी जो पीओसी रखते हैं या शनाख्ती कार्ड रखते हैं, उनको ज़रूरत है या सिर्फ़ पाकिस्तानी जो वीज़ा लेके आते हैं, उन्हें ज़रूरत है? बात ये है, मैं अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपसे चीजें शेयर करता हूँ, विच आर अनऑफिशियली, बट आई विल नॉट से दिस ऑफिशियली। The message which I got from my friends, and they are working in a government department and on a higher level, the information which I got it, I would like to share with you guys, कि I heard it कि 20 जुलाई के बाद जो है ना फ्लाइट्स should be started from your state countries, और गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ईद कुर्बान पे बहुत सारे लोग अपने घरों में आना चाहते हैं, और इस ईद पे पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी पता है अरबों रुपए फॉरेन एक्सचेंज की मद में पाकिस्तान में आते हैं।
मेरी एक्सपेक्टेशन यही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो आप लोगों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए और पाकिस्तानी लोगों, बिजनेसमैनों की, बिजनेस कम्युनिटी को मद्देनजर रखते हुए ये इंशाल्लाह ये स्टार्ट कर देगी। और बाकी जो है प्रोसीजर वही होगा, एनओसी की जरूरत नहीं होगी। एनओसी का कोई मकसद नहीं है। जब आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट होगी तो फिर आप जब फ्लाइट गवर्नमेंट कहेगी ठीक है जी आप पोलैंड से आ जाए, हमने सी कैटेगरी से निकाल दिया है, तो फिर आपको एनओसी की कतल की जरूरत नहीं। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो ख्वाजा साहब, ये तो होगी थी बात ट्रैवल एजेंट के बारे में या ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जो जाना चाहते हैं पाकिस्तान उन लोगों के हवाले से। तो कुछ ही दिनों में बजट आने वाला पाकिस्तान में, तो बजट के हवाले से आपसे सवाल करूंगा कि क्या समझते हैं बजट पास हो जाएगा और जहांगीर तीन ग्रुप जो एक अलहदा बैठा हुआ है वो इसमें शिरकत करेगा? अब आप ट्विस्ट कर गए हैं अपने सब्जेक्ट से मुल्की सियासत और करंट अफेयर की तरफ। जी। चूंकि मेरा आपको पता है कि मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट करंट अफेयर है और उस पे मैं डेफिनेटली 3-4 प्रोग्राम हफ्ते में करता हूँ डिफरेंट चैनल्स पे। मेरी जाती ऑब्जर्वेशन ये है कि बजट आसानी पास हो जाएगा और ये बजट टेस्ट भी है हुकूमत के लिए। और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर बजट पास हो गया, लफ्ज इस्तेमाल किया है अगर का, जो मुझे उम्मीद है हो जाएगा, तो ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करेगी। फिर सिर्फ गिदड़ बकरियां रह जाएंगी कि हुकूमत को कोई किसी किस्म की परेशानी होगी। जहांगीर तरीन ग्रुप अपनी जगह जो है, मेरी किताबों में उसकी कोई वक़्त नहीं है। एक उन्होंने गिदड़ बकरी लगाई थी जिसमें वो नाकाम हो गए हैं और बजट मेरा ख्याल है कि पास हो जाएगा। और बजट में हुकूमत ये सोच रही है कि आवाम को मैक्सिमम रिलीफ दिया जाए और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा हुआ है आवाम की जरूरियात की। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन पे टैक्स भी कम किया जा रहा है। और फॉरेन जो लोग हैं जैसे आप लोग हैं, आप लोगों के लिए भी गवर्नमेंट इस पे कुछ रिलीफ देना चाह रही है कि चूंकि जब आप पाकिस्तान में अपने आते हैं अजीजों करम में मिलने के लिए, तो आप 3 साल पुरानी गाड़ी पाकिस्तान में ला सकते थे। अब मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक शायद इसको वो भी किसी 5 साल कंट्री से का। भी है? किसी कंट्री से भी ला जी सकते हैं? जी किसी कंट्री से भी है। अब उसको फ्री ऑफ 5 साल कॉस्ट है वो? पुरानी, जी 5 साल पुरानी गाड़ी लाने की भी इजाजत मिल रही है। तो मुराद ये है कि हुकूमत वक्त जो है वो मैक्सिमम फैसिलिटी देने के लिए प्लान कर रही है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि दिलों के हाल तो वही जानता है। मेरी जाती ऑब्जर्वेशन ये है कि बजट के बाद पाकिस्तानी आवाम के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिससे वो खुशहाल हो जाएंगे, या वो जो एक्सपेक्टेशन इस वक्त हुकूमत वक्त से लगा के बैठे हुए हैं वो काफी खुश हो जाएंगे जो नाला है। चलिए जी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ऐसे ही करे कि पाकिस्तान का जो बजट है आने वाला, वो हुकूमत के लिए आसानियाँ पैदा करे और हुकूमत जो उम्मीदें लगा के बैठी है गवर्नमेंट से, जो कि 3 साल मुकम्मल होने तक अब तक वो चीज़ें अवाम के लिए नहीं हो सकी, वो आने वाले वक़्त में हो जाएँ। और जैसे आपने कहा कि इमरान खान बजट पास करने के बाद उम्मीद करते हैं हम लोग कि वो 5 साल अपने पूरे करेंगे और जो-जो वादे किए हुए हैं अवाम से, वो भी पूरे हो सकेंगे। ख़ासा मैं आपका बहुत मशहूर हूँ, आपने आज हमें टाइम दिया और डिटेल में आपसे बात हुई ट्रैवल के बारे में, जो लोग यूरोप से पाकिस्तान जाना चाहते हैं, कोरोना की वैक्सीन के बारे में बात हुई है और एंड में फिर हमने बजट पे और मौजूदा गवर्नमेंट पे थोड़ी-सी बात की है। तो बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में।